अजीजों, ये वो जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था, प्रभु यीशु मसीह की लोथ को रखा गया था। आपने देखा जब हम एंटर कर रहे थे वहां से, जहां से हम शुरुआत कर रहे थे, तो हम वहां से जब उतर के आ रहे थे, ये वो जगह है जहां यीशु मसीह पहली बार क्रूस में चढ़ाने के बाद जब वो बॉडी को उतारा गया, बॉडी को वहां प्रिपेयर किया गया, उसके बाद यूसुफ जो अरिमतिया का था उसका कब्र है ये, और ये कब्र आज भी खुला हुआ है। ये कब्र पहले एक ही बार दफनाया गया, प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया, उसके बाद से कब्र खुला हुआ है। इस कब्र के दो भाग हैं। एक जो लेफ्ट की ओर जो भाग है, उस भाग में बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, जहां पर सुगंधित वस्तुएं लगाए जाते हैं, स्पाइसेस लगाए जाते हैं, और वो वहां पर वो क्रिया होने के बाद उन्हें दाईं ओर या राइट हैंड पर वहां पर 3 लोथ रखने की जगह है, लेकिन एक जगह जो सबसे राइट जगह है वहां पर लोथ रखी गई थी। अजीजों, आज भी इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह इस जगह में था। आप देख सकते हो कब्र के सामने आज भी एक रेल है, एक रेल आपको दिख रहा होगा, कब्र के सामने एक रेल है। इस रेल में ये वो रेल है, 2 पत्थर के बीच में जगह है, ये 2 पत्थर के बीच में जगह है, यहाँ पर वो पत्थर लुढ़का जाता था। यहाँ पर वो डोर है जो यहाँ से डोर को लुढ़का के दिखाया जाता है, इन दोनों के बीच में से बड़ा पत्थर रखा जाता था। तो ये जो बड़ा पत्थर है, उस पत्थर लुढ़का कर ये दरवाजा बंद किया जाता था। लेकिन आज हमारे पास वो पत्थर मौजूद नहीं है, लेकिन कब्र आज भी खुला हुआ है। ये खुली कब्र इस बात को बताता है कि यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ा, मारा गया और वो यहाँ दफनाया गया, तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे जलाया और यीशु मसीह यहाँ से जीवित हुआ। यहाँ से हमारी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, यहाँ से हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ता है। तो कहते हैं कि वो जो पत्थर था, जो सामने रखा हुआ पत्थर था, वो लगभग इस टाइप का था, लगभग गोल था और इसके बड़े आकार का था। तो ये पत्थर इस टाइप के पत्थर, अभी वो पत्थर यहाँ नहीं है, इसका बड़ा आकार का पत्थर जो उसके सामने लुढ़काया जाता था। खिड़कियां आप देख सकते हो उसके अंदर। ये खिड़कियां इसलिए हैं कि शरीर यहाँ पर लगभग 1 साल रखा जाता है। 1 साल के अंदर अगर शरीर सड़ता है तो उसकी दुर्गंध इन खिड़कियों से बाहर निकलता है। तो शुरुआत में ये जगह पूरा कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ ये जो आज यहाँ बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे, ये सब कब्र हुआ था, ये पूरे कब्रिस्तान था। आपने पीछे जो जगह मैं आपको जो पहले दिखा चुका हूँ, वहां पर खोपड़ी नुमा स्थान है, जहाँ पर कि इसको कब्र के ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो अजीजों, नॉर्मली यहूदियों संस्कार के आधार पर 1 साल तक ये लोथ इस जगह में पड़ा रहता है। उसके बाद जब वो शरीर गल जाता है तो उन हड्डियों को, जो बची हुई हड्डियां हैं, उन हड्डियों को वो एक बक्से में रखकर जहां उनके पूर्वजों को दफनाए गए थे वहां पर उनको दफना दिया जाता है। तो फिर कब्र को वापस दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार एक कब्र में 1 साल तक एक ही लाश रहती है, लेकिन यीशु मसीह के लिए ये कब्र केवल 3 दिन के लिए था और 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा। अजीजों, ये खुली हुई कब्र आज भी इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन और पुनरुत्थान है, वो पुनरुत्थान लेकर यहाँ से स्वर्ग की ओर गया। और ये कब्र आज भी ये चिक के कहता है कि तुम दुनिया में जाओ और ये बताओ कि कब्र खुला हुआ है। कब्र खुला, इसका मतलब यीशु मसीह जीवित है। और कब्र के अंदर जो कपड़ा पाया गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम वो चीज को पढ़ते हैं, जो कपड़ा पाया गया, मुंह के ऊपर का कपड़ा और शरीर का एक कपड़ा। तो मुंह के ऊपर का जो कपड़ा था, जो मुंह को लिपटा हुआ था, वो फोल्डेड था। तो यहूदी संस्कार के आधार पर जब भी कपड़ा फोल्ड पड़ा रहता है, इसका मतलब यह कि मैं अपने काम से अभी तक फुर्सत नहीं हुआ, मुझे वापस आके बाकी काम कर रहा है। तो यीशु मसीह का वो जो कपड़ा जो मुंह के ऊपर था, वो एकदम लिपटा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड पड़ा था, जिसका अर्थ यह है कि मैंने अपने काम पूरे नहीं किए हैं, मैं वापस आऊंगा और अपने लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगा। तो ये संदेश खुली कब्र से मैं आपको देना चाहूंगा। यीशु मसीह की वो कब्र आप सबों के लिए आज भी खुला है। आज भी यदि कोई विश्वास करता है तो उसके लिए यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान है। मैं शुभू थॉमस, कैलवरी टीम और हमारे कैमरामैन